मैं ये जानता हूँ 25-30 साल से मेरा रिकॉर्ड है, मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई वो नहीं किया आज तक भी। मेरी इमेज को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए मुझे ये अपोजिशन वालों ने एक स्टंट किया है और ये प्रोपेगेंडा किया है। इसका जल्दी आपको सबूत भी मैं इसका दूंगा कि इसमें कौन लोग शामिल है और कौन उन मोहतरमा को इस्तेमाल कर रहा है। मैं किसी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं या तो हमारी बहन जैसी हैं, उनको किसी ने इस्तेमाल किया है या यूज़ किया है, लेकिन उनको भी छानबीन करनी चाहिए। मेरे ऊपर जो बहताम लगाया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, मैं उससे बड़ा अफसोस है मुझे कि मैं इसका जवाब अल्लाह के यहाँ लूँगा। मामले को लेकर के वो जो धोखाधड़ी करके गया है आपका नाम इसमें साफ तौर पर लिया जा रहा है कि वो आपका जानकार है, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले का? देखिए साहब, मेरा तो पूरा इलाका जानकार है और मुझे सब जानते हैं और मैं तकरीबन इलाके में 80% लोगों को जानता हूँ। इसका ये मकसद नहीं है अगर इलियास नाम का कोई आदमी है वो डकैती मार रहा है तो मैं उसमें शामिल हूँ, या आज मेरे इनसे ताल्लुकात हैं, आज मेरे इनसे हैं। अगर ये कोई गलत काम करते तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ वो 4 साल से मेरे टच में यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश है, एक पॉलिटिकली स्टंट है। ये जो अपोजिशन है ये उसका काम है इस तरह के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करने के, क्योंकि और कोई उनके पास मौका नहीं है तो इस तरह के मामला को उछाला जाए। मेरे पास एक लड़का, उसका कभी बचपन से मैंने उसको पाला है, उसका नाम है वाजिद। वो मेरे पास पला बड़ा है, छोटे से मैंने उसको पढ़ाया, उसकी नौकरी लगवाई है, मेरे पास वो रहता है। उसके अलावा और कोई मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से सामने आ रहा है? देखिए, मुझे जो पता चला है कि ये इस नाम के आदमी ने ऐसे ऐसे गड़बड़ की है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इसने गड़बड़ की है। मुझे तो कोई मैडम है, कोई मोहतरमा, उनकी वीडियो आज सुबह मुझे देखने को मिली, तब मैंने आप लोगों से बात की और यहाँ पर आप लोगों को तकलीफ दी कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो ये पूरी उनकी वीडियो देखी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, ये जानकर, बगैर तफ्तीश किए हुए, बगैर कोई कंप्लेंट, बगैर कोई छानबीन किए हुए मुझे शामिल किया जा रहा है। मैं ये जानता हूँ 25-30 साल से मेरा रिकॉर्ड है, मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई वो नहीं किया आज तक भी। मेरी इमेज को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए मुझे ये अपोजिशन वालों ने एक स्टंट किया है और ये प्रोपेगेंडा किया है। इसका जल्दी आपको सबूत भी मैं इसका दूंगा कि इसमें कौन लोग शामिल है और कौन उन मोहतरमा को इस्तेमाल कर रहा है। मैं किसी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं या तो हमारी बहन जैसी हैं, उनको किसी ने इस्तेमाल किया है या यूज़ किया है, लेकिन उनको भी छानबीन करनी चाहिए। मेरे ऊपर जो बहताम लगाया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, मैं उससे बड़ा अफसोस है मुझे कि मैं इसका जवाब अल्लाह के यहाँ लूँगा। मैंने मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है, मैं इसका इल्ज़ाम का जो मेरे ऊपर लगा है बहताम, मैं अल्लाह ताला के यहाँ इसका जवाब लूँगा। तो अभी आगे आप कोई क्या कदम उठा रहे हैं? कोई FIR कराएंगे इलियास के नाम या किसी के, क्या कदम? देखिए, अगर कोई है, कोई इस तरह का लोग है, किसी ने किया है, तो मैं उनके साथ थाने चलने के लिए तैयार हूँ। उन मोहतरमा के साथ मैं थाने के लिए चलने के तैयार हूँ। मैं उसके खिलाफ FIR करने के लिए हर तरह से उनके साथ खड़ा हूँ। मुझे वो इन्फॉर्मेशन करती, मुझे वो देती तो मैं उनके साथ खुद थाने जाता। तो मुझे कहना यह भी है कि जो पीड़ित है उसी को जो है आपने अंदर बंद करा दिया? मैंने किसी को बंद नहीं कराया, इलियास के लड़के बंद हुए हैं, मैंने किसी को बंद नहीं कराया। कौन ऐसा वायरल हो रहा है वीडियो में कि भूरे को और 2 लोग जो थे उनको आपने बंद करा दिया। ये तो आप पुलिस से पूछिए ना। मैंने किसी को फोन किया, मैंने किसी को बंद कराया, मैंने किसी को छुड़वाया? पुलिस से आप इनको तफ्तीश कीजिए जाके। मेरा काम है, अगर मुझे वो कहेंगी कि ये गलत है, कोई सोशल वर्कर मेरे पास आएगा तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चलूंगा और मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा जो भी गलत होगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से ईद उल अज़हा है, कुर्बानी का मामला है, शरीयत का जो है ये काम है, इसमें जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है,
इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आगे आप शहरी तौर पर इस पर क्या कार्य देखिए, मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैंने उन पीड़ित को बुलाया और मैं उनकी तरफ से भी कंप्लेंट, मैं खुद अपने साथ, खुद मैंने कहा है कि मैं उनके साथ कंप्लेंट अपने लेटर पैड पर लिख के उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट कराऊंगा। मैंने कुछ लोग जो मुझे पता चला मैं ढूंढ रहा हूं और मुझे जितने भी लोग हैं मिल जाएंगे, मैं जल्दी ही उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। क्या उस एनजीओ ने, जो ईरान एनजीओ की बात की जा रही है, जिनका 150 उसमें हिस्से का जो है बताया गया है, करीब 25 लाख रुपए उन्होंने उसमें दिए हैं, क्या नहीं, अगर वो मुझे मिलेंगे या आएंगे तो मैं उनके साथ जाकर FIR खुद कराऊंगा। मतलब साफ तौर हाँ, पर बिल्कुल। ये माना जाए कि आपका इलियास नाम के व्यक्ति से जो है, नहीं, मेरा 3-4 साल से कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे, उस आदमी से। मैंने उसको देखा नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ उसका ऑफिस। मुझके ऊपर ऐसा इल्जाम बोताम लगाना ये ठीक नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि उनका एक लड़का है इलियास का वालिद, हाँ, तो आपने बचपन से पाला, देखिए, गरीब बच्चा है, मैंने उसकी परवरिश की है। उसको आपने पाला है, उसको बड़ा किया, उसको नौकरी लगाई है ना, उसको भी वो जो अहमद है वो शामिल है इसमें। नहीं, आप इसमें क्या कहते हैं? वो पॉलिटिकल, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो किसी की गलत होती है तो गलत वो बात करता है, उसको टारगेट किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी इमेज को डैमेज किया जा रहा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ इसमें तफ्तीश हो सही तरीके से। अगर मैं हूँ तो मेरे खिलाफ FIR होनी चाहिए। हर बकरीद पे जैसे पोस्टर लगाए जाते हैं जामिया नगर बटला हाउस के अंदर, जाकिर नगर में, हर जगह पूरे ओखला में कि इतने का हिस्सा, इतने का हिस्सा, तो इन बातों से उसका जो ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि जामिया नगर बटला हाउस, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है? ये सब जगह पर होता है, ये शाहीन बाग में भी लगते हैं, बटला हाउस में भी लगते हैं और ये 150 लोग पोस्टर लगाते हैं। सब लोग यहाँ इस तरह का वो काम करते हैं, मदरसे वाले भी लगते हैं, कुर्बानी होती है, मदरसे के लोग भी सभी पोस्टर लगाते हैं। इसमें कोई एक आदमी नहीं लगाता, 150 पोस्टर यहाँ लग रहे होंगे, सब अलग अलग। ये बातें हो रही है, नहीं, उसमें बदनामी हो रही है। हाँ, बदनामी हो रही है और बहुत गलत है। जिस तरह जो ये कदम उठाया है इन लोगों ने, ये बहुत गलत है। इससे हमारे ओखला की छवि खराब हो रही है और हमारे इलाके के MLA, काउंसलर, जो भी नुमाइंदे, उनकी भी छवि खराब हो रही है। तो ये जो 1000 का और 500 का, ये 15, नहीं, वो गलत है, वो नाजायज है, हो ही नहीं सकता वो। ये लोगों को मालूम नहीं है कि नहीं, लोगों को भी पता होना चाहिए। हमारे आइम्मा हजरात ने बताया भी है, पता भी होना चाहिए और ये लोगों को मालूम भी है। फिर भी लोग भी, हर साल हम मना करते हैं कि इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। यहाँ फ्रॉड भी काफ़ी है, तो हम भी लोगों को अवेयर करते हैं। आगे भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह के हालात ना पैदा हो और ना इस तरह के लोग शामिल हो। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और शोएब दानी जो काउंसलर थे यहाँ पर, उन्होंने अपने बारे में सारी सफाई दी यहाँ पर। और ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सब यहाँ लोग बैठे हुए हैं और गली के कोने कोने से आए हुए हैं। ये एक जगह से नहीं है, हर जगह से, पूरे बटला हाउस, पूरे ओखला से यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं। जी, आपका क्या नाम है? नफीस चौधरी। क्या ये जो बात आ रही है सामने कि शोएब दानिश के ऊपर, तो ये क्या सही है, कहाँ तक सही है ये बात? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हो, मौजूदा काउंसलर है, उसके ऊपर कोई नहीं गलत वो कर सकता, क्योंकि ऐसा है, उसमें जो है काउंसलर तो सभी का ही है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। आज मैं कोई काम कर लूँ और मैं ये कहता है कि जी दानिश भाई के साथ वो रहते थे और वो ऐसे करके भाग गए, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी ये जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं, और यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई बोलना चाहेंगे? टाटी भाई यहाँ मौजूद हैं। जी जी जी, मैं आऊँगा, इधर आऊँगा। मैं आपसे भी पता करना चाहता हूँ कि ये बिना तहकीकात के, बिना किसी सबूत के किसी का नाम लेना कहाँ तक सही है? ये एक सियासी वो है इनकी चाल, दानिश साहब को बदनाम करने की। जितनी साफ छवि के वो इंसान है, हर गरीब आदमी के साथ खड़े रहते हैं और उस आदमी का इन बातों से क्या लेना देना। सिर्फ ये एक इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में उनकी छवि को ख़राब करने की एक सोची समझी साजिश है। ये सब कुछ पता है कि ये सब। आपका कहना है कि इलेक्शन का दौर नज़दीक है, तो ये सुलझी भी, ये एक सोच समझ के ये साजिश रची गई है जो इलेक्शन के दौर ये काम आ रही है। जी, यहाँ ये और भी लोग हैं, मैं पूछना चाहूँगा इनसे, आप इस बात को कहाँ तक लेकर जाते हैं? देखिए, रहा पोस्टर लगाने का सवाल, जो मोहतरमा ने कहा है कि
पोस्टर जामिया नगर में पूरे लग रहे थे। जामिया नगर में बरसों से पोस्टर लगते हैं और ये वो गलत काम जान के करते हैं, तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि 1,000 रुपये में कौन सा जानवर आ रहा या 7,000 रुपये में कौन सा जानवर आ रहा। वो फ्रॉड जो 1,000 रुपये का पोस्टर लगा रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड करने वाला काउंसलर या MP या MLA उसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ IPS भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, कौन ऐसा है जो यहाँ नहीं रहता। तो इनका काम सारे लोगों का ये नहीं है MP MLA का कि पोस्टर वाले के घर घर जाए। 150-200 पोस्टर लगते हैं यहाँ से लेकर शाहीन बाग तक, और आप निजामुद्दीन चले जाइए वहाँ पे भी लग रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात रोक के बोल रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी कोई काउंसलर MLA की नहीं है कि किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसकी पहले काउंसलर या MLA उसके घर जाके उसकी तहकीकात करेंगे कि ये तू क्या कर रहा है। ये जिम्मेदारी तो जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो 1,000 का हिस्सा है तो वो क्यों डाल रहे हैं, बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं। 1,000 में 7 आदमी हो गए एक जानवर में, तो 7,000 का जानवर 5,000 का जानवर कौन सा आ रहा है और 2,000 कटाई के जाएंगे, तो कौन सा जानवर आ रहा है। ये सरेआम पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पब्लिक की बेवकूफ़ी है। और कुछ आपको पब्लिक जानकर के करा रही है। दूसरी रहा काउंसलर को तो बलि का बकरा इसलिए बनाया जा रहा है कि जो अपोजिशन है यहाँ की, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सिर्फ ये इलेक्शन का स्टैंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना दानिश जैसा साफ सुथरा आदमी काउंसलर हमने तो देखा नहीं है। 15 साल से ये कर रहे, तो 15 साल से आज तक क्यों नहीं हुआ पोस्टर। तो पूछना चाह रहा हूँ, ये फाइनेंसर हर साल ढूंढा जाता है, तो इस बार फाइनेंसर कौन बना इनका। इनके फाइनेंसर तो काफ़ी हैं, उसमें हैं, लोगों के पास हैं जो है 3 या 4 आदमी जो इनके ऑफिस में फाइनेंसर बैठे थे। कोई एक आध नाम बताएंगे किसी का। नाम नहीं बताना चाहता मैं, भरत 3-4 हैं फाइनेंसर। दूसरी चीज वसीम भूरे ने उधार दोबारा फिर इन्हें माल दिया, फिर उन्होंने भैंसे खोली। किसी की गारंटी पे ही तो दिया होगा। हाँ, गारंटी पे दिया। वो लोग कोई और हैं जिनका आप नाम लेना नहीं चाहते। हाँ, वो यही के हैं, ओखले के हैं, उनके ऑफिस में बैठ रहे थे। मैं आपको बता दूं जी, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं कह रहा हूँ भूरे का भी कोई लालच होगा, जब भी तो भूरा बार बार फाइनेंस कर रहा है, वरना क्यों करता भूरा। बिल्कुल सही बात आपकी कि जब एक आदमी बेईमान है और बार बार बेईमानी करता है, चोरी करता है, जानवरों को दोबारा माल बार बार क्यों दिया जाता है। कोई तो फायदा होगा, किसी कहीं पीछे बैग दिख रही होगी, कहीं से कुछ ज्यादा पैसे आमदनी हो रही होगी, या तो कोई 10,000 का माल 20,000 में डबल रेटों में मिल रहा होगा। कोई ना कोई तो फायदा है इसके पीछे, कोई ना कोई रीजन है यहाँ पर। लेकिन उस रीजन को गलत उछालना और किसी पॉलिटिकल आदमी को ऊपर डालना वो सरेआम गलत है। और अगर यह आपको पूरा प्रूफ है, आपको मालूम है, तो शोएब दानिश अभी यहाँ बैठकर कहा गया है कि मैं खुद आपके साथ चलूंगा, FIR कराऊंगा, और अगर कोई प्रूफ है तो आप FIR कराएं, उसकी तहकीकात। पूरा क्षेत्र उस आदमी के खिलाफ है, और जहां जरूरत पड़े पूरे क्षेत्र के आदमियों को बुलाए थाने में। जहां ACP साहब पे, DCP साहब पे, जिस कमिश्नर साहब पे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जहां जाना हो हमें बताए, पूरा क्षेत्र उनके साथ है। पूरा क्षेत्र उनके साथ है, और जहां जाने के लिए कहा जाए वहां जाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक न्यूज़ वायरल होती है और जिसमें सरेआम शोएब दानिश काउंसलर, जो यहाँ मौजूदा काउंसलर हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात आते हैं कि इलियास ने कुछ जानवरों में गड़बड़ी करी और वो इलियास यहाँ से फरार है। उसको यहाँ हर टीम ढूंढ रही है, यहाँ ओखले से फरार है वो, उसका अभी पता नहीं है कहाँ पर है। ये खुद कह रहे हैं कि मुझे भी अगर मिलता है तो मैं भी उसको ले जाके पकड़ के FIR करवाता हूँ और उसे अंदर कराता हूँ, इनका खुद का कहना है यहाँ पर। लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बिना सबूत के लगाए जा रहे हैं, ये सरेआम गलत है। और जो भी भड़का रहा है इसके अंदर, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ें कल को उनके ऊपर भी आ सकती। कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, बटला हाउस।